दुर्गा सप्तशती जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो तीन बातें आती हैं कि कीलक और निष्कीलन ये दोनों होता है। कीलक का जो ये जो दिया गया है इसमें जो मेन बात बता रहे हैं, बात ये बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले को और दुर्गा देवी के भक्त को, ये शक्ति की पूजा है, शक्ति की उपासना है। दुर्गा देवी का भक्त बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसको अलग से कोई मारण और चाटने इत्यादि प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो वो मन से कुछ सोचे तो उसका, अगर बुरा सोचे चाहे अच्छा सोचे, होने लगेगा। मैंने अपने जीवन में ये देखा है, अपने ही जीवन में खुद के। और वो तो मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं और मैं उनसे खुले बात कर सकती हूँ और वो मुझे खुले, मतलब पूरी तरह से वो मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव को। और मेरे स्वभाव में यदि परिवर्तन होगा तो वो तुरंत पकड़ लेते थे। कहीं अगर अहंकार की गंध आई तो वो तुरंत पकड़ करके बोलते थे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा के भक्त तांत्रिक जितने हैं, धीरे 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 आप नोट करोगे कि आप जो बोल रहे हो होने लग रहा है। अच्छी बात बुरी बात सोच रहे, बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल सोच दो तो होने लग जाएगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सही सोच हम रखें अपनी, और किसी के बारे में गलत कभी ना कहें। तो यहाँ पर जो कीलक जो दिया गया है, वो कीलक का अर्थ ही यह है कि दुर्गा का जो भक्त है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर वो किसी का विध्वंस करना चाह रहा हो या उच्चाटन मरण करना चाह रहा हो, तो भगवान शिव गुरु हैं। भगवान शिव ने कहा कि उसकी बुद्धि का कीलन हो जाए। समझ में आई बात? ये करते 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 गुरु किसी के हैं नहीं। मैंने कई बार कहा कि दुर्गा सप्तशती आप ऐसे ही पढ़ रहे हो तो इसको हल्के में लेना मत। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये। और आपकी सिद्धियां बढ़ती जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा लेकिन होने लगेगा। और आप अनजाने में कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है आप अनजाने में कर रहे हो। कभी कोई लोग होते हैं जानबूझकर करते हैं, हाँ हम तो करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। बट कोई लोग अनजाने में कर रहे हैं, गलती से हो रहा है उनसे। पढ़ भी रहे हैं, भोले भाले हैं, और वो किसी के बारे में कभी दुखी होकर कुछ कर दिए, कर्ज कर दिए, किसी को कुछ बोल दिए, हो जाता है वो। लेकिन अनजाने में भी कर्म अगर हो रहे हैं हमारे तो हमसे पाप बन रहे हैं। तो उस समय पे भगवान शिव गुरु रूप में हैं, हमेशा रहते हैं। जिसका कोई गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मान करके चले। और भगवान गुरु शिव ने इसका किलन कर दिया है कि उसके ऐसा कोई सीधा साधा भक्त है, उससे कभी कोई अपराध ना बने, इसलिए इसका किलन कर दो। यानी किसका किलन? आपकी बुद्धि का किलन, आपकी सिद्धियों का किलन, कि आपकी बुद्धि गलत जगह पे ना जाए। तो इसको निष्किलन कैसे करें? तो निष्किलन करने का एक एक विधि बताया गया कि आपके पास जो कुछ है, धन संपत्ति, सबसे बड़ा धन क्या होता है? आपका अपना प्राण धन। मैंने यही सीखा है, अपना प्राण धन, अपना प्राण सबको सबसे ज्यादा प्यारा अगर क्या है? अपना प्राण है। तो वो अपने प्राणों को भगवती के सामने रख दो, अपना सर्वस्व भगवती के सामने रख दो। जो भी आपके पास धन इत्यादि भी हो, वो एक संकेत के रूप में कि ये भगवती ये है, ये हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन ये जो धन दिया है वो आपका दिया हुआ है, ये बुद्धि दी गई है आपकी दी गई है, ये मन दिया है आप ही हो इसके अंदर। और इस बुद्धि मन के द्वारा कभी जो कुछ कार्य हो रहे हैं उसमें यदि हमें कुछ सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, हमसे कभी गलती से किसी के बारे में कुछ गलत हो गया है, क्योंकि हमारी सोच उस समय पर सही नहीं थी, हमारे अंदर अहंकार आ गया था, हे भगवती हम उसको समर्पित करते हैं आपके चरणों में। तो जो भी आप कर रहे हो भगवती को समर्पित करके, फिर ये दुर्गा सप्तशती का ये कीलक का पाठ करके, फिर वो जो आपने वस्तु दी है उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो।